ये अब बूढ़े हो गए हैं और 30 साल से सेवा इन्होंने नहीं किया। इन लोगों ने तो शाही पासवान परिवार पार्टी राजनीति व्यापार किया है इन लोगों ने, और बिहार के पासवानों को, दलितों को ठगने का काम किया है, और घर से ही एक भतीजा को निकाल करके बिहार के पासवानों को बेवकूफ बनाने के लिए पशुपति कुमार पारस भेज दिया। और नरेंद्र मोदी से ब्लैकमेलिंग गौतम बुद्ध की धरती है। पशुपति कुमार पारस जी अपने हद में रहे। अगर चिराग पासवान मोदी का शेर है तो मैं भालू हूँ, तो ये नकली भालू को मैं चैलेंज करता हूँ। पिछले बार हाजीपुर के जनताओं ने मुझे तीसरा स्थान देने का काम किया पारस जी, इस बार आप हारोगे और हार करके आपको खगड़िया भेज दूंगा। मैं लड़ रहा हूँ, औरों का पता नहीं कि चाचा लड़ेंगे पारस जी, कि चिराग लड़ेंगे, कि रीना पासवान लड़ेगी, कि आशा देवी लड़ेगी। एक राजकुमार पासवान के खिलाफ लड़ने के लिए पूरा शाही पासवान परिवार पार्टी, बाप रे बाप, ये बिहार के दुशासन लोग देखा लोग कि ये गरीब दुशासन चपरासी के बेटा के लगी हड़ावे लगी, सब पूरा परिवार तैयार बारे। हाजीपुर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने को लेकर के पारस और चिराग के बीच सियासी जुबानी जंग जारी है, और पारस ने तो आज कह दिया किसी की औकात और हिम्मत नहीं कि हाजीपुर में घुस जाए। हाजीपुर मेरी है, मेरी ही सीट है, मैं ही लड़ूंगा, 30 साल से सेवा किया हूं, किसी की इतनी हिम्मत नहीं कि वहां जाके दावेदारी कर दे। हमारे साथ एक ऐसे ही युवा कैंडिडेट हैं जो हाजीपुर से चुनाव लड़ चुके हैं। ये सब कुछ आप ही करवा रहे हैं क्या? सर एक चीज मैं बता दूं, जो पशुपति कुमार पारस ये अब बूढ़े हो गए हैं और 30 साल से सेवा इन्होंने नहीं किया। इन लोगों ने तो शाही पासवान परिवार पार्टी राजनीति व्यापार किया है इन लोगों ने, और बिहार के पासवानों को, दलितों को ठगने का काम किया है, और घर से ही एक भतीजा को निकाल करके बिहार के पासवानों को बेवकूफ बनाने के लिए पशुपति कुमार पारस भेज दिया, समझे। और एक नरेंद्र मोदी से ब्लैकमेलिंग, नरेंद्र मोदी के ऊपर प्रेशर बना के 6 सीट चाचा, 6 सीट भतीजा, उसमें कितने पासवान लोगों की स्थान सुनिश्चित हो रही है, कितने लोगों को ही टिकट देंगे। ये सिर्फ कि हमने सेवा किया है, महावीर की धरती है, गौतम बुद्ध की धरती है। पशुपति कुमार पारस जी अपने हद में रहे। राजनीति बोले हैं कि किसी को घुसने नहीं दूंगा, 30 साल सेवा किया हूँ, वही मेरा है, कोई नहीं जाएगा हाजीपुर। राजकुमार पासवान पिछले बार पशुपति कुमार पारस के खिलाफ ही तीसरा स्थान वहां की जनताओं ने दिया, और इस बार ये बूढ़े भालू को, भालू बूढ़ा शेर होता है, नहीं बूढ़ा भालू, इन्होंने कहा है कि अगर चिराग पासवान मोदी का शेर है तो मैं भालू हूं, तो ये नकली भालू को मैं चैलेंज करता हूं आपके चैनल के माध्यम से। ये नकली भालू को मैं चैलेंज करता हूं आपके चैनल के माध्यम से। हाँ बोलिए हो जाएगा। नकली भालू को मैं खुलेआम आपके चैनल के माध्यम से चैलेंज करता हूं कि पिछले बार हाजीपुर के जनताओं ने मुझे तीसरा स्थान देने का काम किया पारस जी, इस बार आप हारोगे और हार करके आपको खगड़िया भेज दूंगा मैं। नहीं तो राजकुमार जी, सवाल ये है कि आप लड़ेंगे, चिराग लड़ेंगे, कौन पारस को हराएगा? पारस कह रहे कि हमारे मुकाबले में कोई है ही नहीं। भैया मैं लड़ रहा हूँ, औरों का पता नहीं। अच्छा, मैं लड़ रहा हूँ, औरों का पता नहीं कि चाचा लड़ेंगे पारस जी, कि चिराग लड़ेंगे, कि रीना पासवान लड़ेगी, कि आशा देवी लड़ेगी। इतने सारे कैंडिडेट हैं, उनके घर का ही एक सीट पे, तो जनता को तय करना है। इस बार मोदी हवा नहीं चलेगा, ये जय श्री राम वाले नहीं चलेंगे। इस बार चलेंगे इंडिया वाले लोग, इंडिया खेलेगा और इंडिया जीतेगा। मतलब गठबंधन से टिकट की बात चल रही है आपकी, तभी तो इस तरह का दावा कर रहे हैं आप। साहब हम इंडियन नहीं है क्या? हम भारतीय नहीं है क्या? एक इंडिया गठबंधन होने से इंडिया होगा। हम भी इंडिया है, हम भी क्रिकेट खेल सकते हैं। तो पिछले बार क्रिकेट खेले ना, तीसरे नंबर पे रहे ना, इस बार पहले नंबर पे रहूंगा। और ये लोग कभी रीना पासवान को, कभी किसी को, रीना पासवान संवैधानिक रूप से चुनाव लड़ने के योग्य है। भाई चिराग पासवान, आपकी माता श्री मान लिया कि आप लड़ाना चाहते हैं अपनी मां को हाजीपुर से, तो क्या पहला सवाल कि क्या आपकी मां अनुसूचित जाति के सूची में है? बिहार के अनुसूचित जाति के सूची में है? नहीं है। आपकी मां जनरल है, पासवान टाइटल लगा सकती हैं आपको, वो आप उनके पुत्र हैं, आपको रिजर्वेशन मिल सकता है संवैधानिक रूप से, लेकिन आपकी मां को ताजीवन नहीं मिल सकता। अगर मान लिया 1% कि आप पंजाब के एससी हैं, आपकी मां मान लिया, तो क्या बिहार के अनुसूचित जाति के सूची में आपकी मां की जाति है? तभी लड़ सकते हैं, अन्यथा नहीं लड़ सकते। अच्छा राजकुमार जी, एक आखिरी सवाल ये है कि जो पारस लड़ेंगे, चचा भतीजा की लड़ाई होगी, तो उसमें तो आपको मजा आ जाएगा, तो आप जीत जाइएगा। साहब हम तो ईश्वर से मनाते हैं
कि ये चाचा भतीजा लड़े, चाचा और चाची लड़े या चाचा और बेटी लड़े। हम चाहते हैं, स्वागत है, आइए सब लोग एक राजकुमार पासवान के खिलाफ लड़ने के लिए पूरा शाही पासवान एंड परिवार पार्टी। बाप रे बाप, ये बिहार के दुशासन लोग देखा लोग कि ये गरीब दुसा चपरासी के बेटा के लगी हरावे लगी, सब पूरा परिवार तैयार बारे। वो पासवान नहीं है, आप विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं, वो लोग पासवान नहीं है। कौन? हमने कहा है कि नकली पासवान आप है। शाही पासवान बोल रहे हैं। तो शाही पासवान एंड परिवार पार्टी है। चम्मच, चांदी के चम्मच लेके ये लोग पैदा हुए हैं। रामविलास पासवान के नाम पे इनकी पहचान है। राजकुमार पासवान का रामविलास पासवान पहचान नहीं है, पिता और भाई पहचान नहीं है। ये तो है, समझे साहब, अपनी वजूद है। वहां की जनता ऐसी नहीं 40,000 वोट दे दिया था, तीसरा स्थान दिया। उनके पार्टी में, चिराग पासवान के पार्टी में अरुण कुमार है ना डॉक्टर, उनका लगता है 29,000 या 32,000 वोट मिला है, वो भी तीसरे स्थान पे। पप्पू यादव तीसरे स्थान पे। तो राजकुमार पासवान को हल्के में ले रहे हैं आप, समय बताएगा। आइए हाजीपुर। हटा दीजिए दोनों को। इस बार शाही पासवान एंड परिवार पार्टी का सुपड़ा साफ, हम लड़ रहे हैं, औरों का पता नहीं, इंडिया जीतेगी। तो ये थे हमारे साथ राजकुमार पासवान, हाजीपुर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ चुके हैं, तीसरे स्थान पे थे। इनका कहना है कि पारस और जो चिराग की लड़ाई है, उस लड़ाई में जनता पिस रही है, लेकिन जनता पर हमें यकीन है कि वोट हमें करेगी। उन लोग अपने शाही पासवान वाले सियासी पेशे से निकल करके बाहर नहीं आ रहे हैं, इसलिए हमारी दावेदारी है और उम्मीद है कि ये जनता हमें ज़रूर स्वीकार करेगी।